है। आप किस झूठ पे जीने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं? ग्लोरीफाइड डकैत क्यों कहते हैं आप इनको, मुगलों को? क्यों ग्लोरीफाइड आए थे? डकैत, ये ये क्यों नई आए टर्म दे दी आपने। ये क्यों आए थे? चलिए आज हम एक बात समझते हैं। ये आपके यहाँ ताजमहल बनवाने आए थे? क्यों आए थे आपके यहाँ? मैं जानना चाहता हूँ। ऑडियंस के लिए लूटने भाई आए थे। हाँ, तो ऑडियंस देख लिए, ऑडियंस बोल रही है। अगर आप इतनी कहते हैं, भाई आपके पास तो ना ये आर्किटेक्चर होता, ना आपके पास म्यूजिक होता, कुछ होता ही नहीं अगर आपके पास ये मुगल्स ना आए गए होते, अगर ये खिलजी ना गए होते। मुझे इतनी हंसी आती है, म्यूजिक का जो पहला शास्त्र है सामवेद, वो हमने लिखा है और म्यूजिक तुमने हमको सिखाया। 7,500 वर्ष पहले ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी और आप हमको म्यूजिक सिखाएंगे, हमको कविता सिखाएंगे। कालिदास ने 2,500 साल पहले मेघदूत लिख दिया, तुम हमको शायरी सिखाओगे। जब तक हम अलिफ बे में ना लिख दें तब तक हम पोएट नहीं हुए, तब तक हम कवि नहीं हुए। ये तरीका गलत है ना। मुझे आपके वजूद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब मुझे ये सब बताना शुरू करेंगे तो मुझे एतराज होगा। जब आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं तो आपको कहना चाहिए कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते हैं। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और लिख दिया उस वैक्सीन पे। कभी आप वैक्सीन का पर्चा लगवाने के बाद ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। लिख दिया इस वैक्सीन पे, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, जर्मन, इराकी, ईरानी, जो भी दुनिया में है, ईश्वर सब पर करे दया। हम इतना बड़ा सोचते हैं। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। जी, अब अगले आरोप पर आते हैं। आपने पहले आरोप का जो जवाब बहुत बखूबी से दिया कि हम भारत वाले हैं, लेकिन अगला आरोप यह है कि आप कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलते हैं। और यह आरोप मैं क्यों लगा रहा हूं? यह आरोप के पीछे पिछला साल है, यानी साल 2022 है, और भोपाल के रविंद्र भवन में वो कार्यक्रम है जिसमें आपने एक दो लाइनें पढ़ी और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। आप ही की बॉलीवुड से आती हैं ऋचा चड्ढा, वो कहती हैं ये शर्मसार करने वाला है, बहुत बुरी कविता है। कौन? ऋचा चड्ढा एक एक्ट्रेस है। जी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, ऐसा चाणक्य ने कहा था, कौटिल्य ने कहा था। मैंने एक बात वहां और कही थी कि जो सैनिकों का अपमान करते हैं, ये सारी बातें कांग्रेस ने किसी एक व्यक्ति से कैसे जोड़ दी। मैंने किसी का नाम कभी नहीं लिया था। रिएक्शन अमित जी उस चीज का था जहां मैं टेलीविजन पे न्यूज देख रहा होता हूं और इस देश का एक जिम्मेदार राजनेता ये कह रहा होता है कि हमारे सैनिक चीन से पिट रहे हैं। बताइए, हमारे सैनिक पिट रहे हैं। एक तो कौन पिटा और कौन पीटा ये हमने वीडियोस में देखा, जितने वीडियोस उस वक्त वायरल हो रहे थे। फिर भी अगर कभी होता भी, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी गई कि किसी वजह से हमारे सोल्जर्स को, हमारी सेना को बैकफुट पे जाना भी पड़ा, तो आप उनका मनोबल तोड़ेंगे, आप उनका उत्साह तोड़ेंगे, आप उनकी हिम्मत तोड़ेंगे ऐसी बातें करके? इसकी इजाजत आपको नहीं दी जाती। ये अगर कोई फरिश्ता नाम की कोई चीज है, देवदूत नाम की कोई चीज है, तो यही लोग हैं, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। अब मैं आपको बताता हूं इस पे रिएक्शन क्या आया। जी, सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कभी मनोज मुंतशिर इंसान हुआ करते थे, लालच में सबसे पहले ईमान बेच दिया है। सुप्रिया जी से मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि ये बात सिद्ध करें कि वो जो लालच है, उस लालच का सिला मुझे क्या मिला। मुझे अगर किसी ने कहीं, सब कुछ पब्लिकली ओपन है, 100 रुपए की कोई कमाई मेरी जिंदगी में किसी ने ये दिखा दी कि ये 100 रुपए आपको किसी बयानबाजी के लिए मिले हैं, ये 100 रुपए आपको किसी पार्टी विशेष या किसी विचारधारा विशेष के पक्ष में बोलने के लिए मिले हैं,
उस दिन से लिखना पढ़ना बोलना सब छोड़ दूंगा। 100 रुपए प्रूफ कीजिए आप बस। पहले आपने मुगलों पर कहा कि ये सब कुछ आपको प्रोपेगेंडा के तहत बताया गया है, अब आपको उनकी भाषा से भी तकलीफ हो गई है, आपको औरत नाम से बड़ी समस्या है। औरत शब्द आता कहां से है? 16वीं सदी में हमारे यहां औरत शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। 16वीं सदी के पहले हम क्या बुलाते थे? हम स्त्री कहते थे, हम नारी कहते थे, हम महिला कहते थे। 16वीं सदी में जब एक इस्लामिक कल्चर यहां सेट होना शुरू हुआ तो ये शब्द आने लगा, उन्हीं के साथ आया। क्या है औरत का मतलब? औरत एक अरेबिक शब्द है और अगर आप डिक्शनरी में जाके इसके डिटेल में जाके देखेंगे कि ये बनता कैसे है, एटिमोलॉजी क्या है इसकी। औरत बनता है अवरा शब्द से, अवरा। अवरा का मतलब होता है फीमेल जेनाइटल्स, योनि। ये एक संस्कृति होगी जिसने औरत को सिर्फ उसकी योनि से पहचाना होगा। हम औरत को, हम स्त्री को उसके चरित्र से, उसकी कीर्ति से, उसके यशगान से पहचानते हैं। मुझे इस बात पे एतराज है कि जो मेरे आसपास महिलाएं हैं, जो मेरी माँ हैं, जो मेरी भाभी हैं, जो बच्चियां हैं मेरे सामने, वो कल बड़ी होंगी। मैं चाहता नहीं कि इस देश में कोई उनको औरत कहे, उनकी पहचान को सिर्फ एक बॉडी पार्ट से जोड़ के देखे। इस पे मुझे एतराज है सर। आप पर आरोप है कि आप जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। आरोप क्यों है मैं ये भी बता देता हूं आपको। आपने कविता लिखी जिसमें आपने लिखा जियो तिवारी जनेऊधारी। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि आपने क्रांतिकारी को भी जाति के बंधन में बांट दिया है। अमिश का देवगन होना सूचना है, इट्स एन इंफॉर्मेशन। मनोज का शुक्ला होना इट्स एन इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को जो छुपाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए, वो गलत कर रहे हैं। या मैंने एक सही बात बता दी, मैंने सही बात बता के गलती की। बॉलीवुड फिल्में बनाता है, मेरी ही इंडस्ट्री है। उन फिल्मों में जो पाखंडी है कौन है? ब्राह्मण है। जो धूर्त है कौन है? ब्राह्मण है। जो चालाक है वो कौन है? ब्राह्मण है। जो डंडी मार रहा है सौदा देते हुए वो कौन है? ब्राह्मण है। तिलक लगाया हुआ है उसने। और मदर इंडिया जैसी फिल्म में जो के किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है वो भी तिलक लगाया हुआ है उस वक्त उसने, वो ब्राह्मण हो या शूद्र या वैश्य हो। जो मुहावरे रचे गए हैं, मुहावरे क्या हैं? गुनाहों का देवता, पाप का पुजारी, हवस का पुजारी। भाई हवस का पादरी क्यों नहीं हो सकता? पाप का पादरी क्यों नहीं हो सकता? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता? क्या कविता थी जो आपने पढ़ी थी, जियो तिवारी जनेऊधारी? मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा तेज भुजंगी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा तेज भुजंगी। तीसरी आंख खुली तो कांपे थर 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 दुष्ट फिरंगी। अंग्रेजों के शव पे नाचा नीलकंठ का वो अवतारी, जियो तिवारी। आप राष्ट्रवादी हैं, आप ब्राह्मणवादी हैं, आप मुंतशिर हैं, आप शुक्ला हैं, आप हैं कौन ये भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं और ये तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं। समझना चाहते हो कौन है हम? समझाइए। तो वेदों की ऋचाएं पढ़ के देखो। समझना चाहते हो कौन है हम? तो वेदों की ऋचाएं पढ़ के देखो। कोई तुलसी कोई रसखान ढूंढो, फिर उनकी प्रार्थनाएं पढ़ के देखो। हवाओं पर लिखे हैं काव्य हमने, तो हिमगिरी की हवाएं पढ़ के देखो। प्रवाहित हैं जो गंगा जल में अविरल, वही स्वर्णिम कथाएं पढ़ के देखो। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम नियति से भी डरते नहीं हैं।